धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग कन्वर्सन यानी धर्मांतरण विषय पर चर्चा करेंगे। यह मुद्दा आज बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। ये जो कन्वर्सन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई लॉ है नहीं। एक आर्टिकल 25 में प्रोविज़न है कि कोई अपनी इच्छा से, कोई अंतरात्मा के आवाज़ से, जो व्यक्ति सब तरह से साउंड हो, जो निर्णय लेने की स्थिति में है हो, वह एक धर्म से दूसरे धर्म में अपनी इच्छा से जा सकता है। लेकिन कन्वर्सन का यानी जबरन धर्मांतरण का या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण का या लव जिहाद के से धर्मांतरण का कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अतः यह इलीगल है, गैर कानूनी है और इस पर सरकार को एक रूल लाना चाहिए कि ऐसे में यह देश के विरुद्ध जंग माना जाएगा, यह धर्म के विरुद्ध, यह देश के विरुद्ध एक साजिश मानी जाएगी, यह देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। ऐसा कानून ला करके ऐसे लोगों को जो कि धर्मांतरण करा रहे हैं, हालांकि अभी भी मौजूद है, एनेक्स के तहत इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, आजीवन कारावास, क्योंकि ये इलीगल कर रहे हैं। कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इन पे नशे लग सकता है, इनको आजीवन कारावास हो सकती है या मृत्युदंड की सज़ा दी जा सकती है। यह संदेह सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस पे अपनी व्यथा, अपनी बात रख चुके हैं कि यदि इसी तरह से कन्वर्सन होता रहा तो हिंदू अपने ही देश में एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनकी संख्या घट जाएगी और वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो जब इस तरह के संभावना जब हाई कोर्ट जता रहा है तो स्वाभाविक है कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसा नहीं कि यह जो मुस्लिम है और ईसाई है वो धर्म परिवर्तन करा रहा है अपने इच्छा से, ऐसा भी नहीं है। इसमें नेताओं का, सरकारी कर्मचारियों का, इसमें सभी का हाथ है। यह केवल ऐसी नहीं कि थोथी बात किया जा रहा है, यह ठोस आधार पे, इन्फॉर्मेशन के आधार पे यह बात कहा जा रहा है। तो इसमें अब ऐसे नेताओं को पहचानना ज़रूरी है जो धर्मांतरण करा रहे हैं या धर्मांतरण में किसी तरह से मदद कर रहे हैं, या सरकारी कर्मचारी जो कि धर्मांतरण करा रहे हैं या किसी तरह के धर्मांतरण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और यह चूँकि देशद्रोह है, इसीलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते से यह महसूस किया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई करनी ही होगी और बढ़ चढ़ करके इस पर आगे काम करना होगा। और यह काम शुरू हो गया है। ऐसी ताकतें जो इस समय शामिल हैं कन्वर्सन के क्षेत्र में, उनको ज़रूर आज नहीं तो कल इस सज़ा मिलेगी और बड़ी सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे कानून इस पे कानून बने, इसके लिए भी हमारी सरकार, हमारी पार्टी प्रेरित करेगी सरकारों को, ये बात पूरे सबूत के साथ रखेगी कि इस पे कानून बनाया जाए।
हालांकि इस पे कानून नहीं भी बने तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का कोई नियम देश में है नहीं, तो यह वैसे भी इलीगल है। यदि हम लोग देखें कि कौन सी सरकारें इस विषय में क्या की हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 2010 में एक कानून लेकर के कांग्रेस लाई थी एक कानून, जिसके तहत व्यवस्था ये है, कानून का नाम बता देता हूँ। कानून है FCRA। ये इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ये व्यवस्था है कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई चंदा इस कंट्री का या दूसरे इस कंट्री में या दूसरे कंट्री में नहीं ले सकता, लेकिन जो संगठन है वो ले सकते हैं, और इसका 80% अपने पार्टी के कार्यों में, अपने संगठन के कार्यों में, और 20% एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में खर्च कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठा करके ईसाई मिशनरी और जो मुस्लिम हैं उनको बहुत बड़ा चंदा बाहर से आ रहा है इस धर्म परिवर्तन के लिए। ये दोनों को ही आ रहा है, ईसाइयों को भी आ रहा है, ईसाई मिशनरियों को भी आ रहा है, उनके संगठन को, और मुस्लिमों के भी संगठनों को आ रहे हैं। आपको ये चीज़ आभास भी होता होगा कि कोई भी इस तरह के कोई क्रिमिनल कांड करता है, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, तो मुस्लिम जो संगठन है वो उसके बचाव के लिए अच्छा से अच्छा वकील कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, और यह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि यह ऐसा नहीं है। तो यह बहुत दिन तक नहीं चल सकता कि इसको मतलब